बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 3 हीरा और मोती पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जो प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। प्रस्तुत अध्याय में हीरा और मोती नामक दो बैलों की कथा के माध्यम से यह समझाने का सफल प्रयास किया गया है कि जानवरों को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, अर्थात पशुओं की हमें देखभाल करनी चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ में समझाया गया है, क्योंकि पशु भी होता है, वो भी प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, और वो इस प्रेम के एहसास से परिचित होते हैं। और जब भी आप उन्हें प्यार करो तो उसका उत्तर भी देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी और सब बच्चे मेरे साथ उंगली चलाएंगे। ध्यान से देखिए। रामू के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था, उसके पास दो बैल थे, उनका उसने नाम रख रखा था हीरा और मोती। वे दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों बैल आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और साथ ही हटाते। नांद कहते हैं बच्चों, देखिए नीचे चित्र है आपका, जिसमें एक बड़ी सी टंकी नुमा होती है जिसमें उनका चारा पशुओं का रखा जाता है, उसे नांद कहते हैं। तो दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते थे, एक साथ ही बाहर निकालते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। रामू उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उनको मारता पीटता नहीं था, क्योंकि पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए वे भी रामू को बहुत प्यार करते थे। जो उनका मालिक था वह उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था, उनसे बहुत प्रेम करता था और उनके चारा पानी की पूरी व्यवस्था करता था। रामू की पत्नी के भाई का नाम गया था। वह एक बार कुछ दिन के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा। रामू जो था उसकी पत्नी का भाई था, उसका नाम गया था। एक बार वह आया और उसने उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। बैलों को बड़ी हैरानी हुई कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। जब रामू की पत्नी का भाई गया, उन दोनों बैलों को ले जाने लगा, तो उन दोनों बैलों को बहुत हैरानी हुई कि वह उन्हें कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत परेशान किया। मोती बाईं ओर भागता तो हीरा दाएं। परेशान होकर गया ने उन्हें बहुत मारा। घर पहुंचने पर उसने उनके सामने खाने के लिए सूखा भूसा रख दिया। बैलों ने देखा पर उसे सूंघा तक नहीं। बच्चों, जो गया था उसको उन दोनों बैलों ने रास्ते में बहुत परेशान किया, क्योंकि वो अपने मालिक रामू के पास से नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि रामू उन्हें बहुत प्यार करता था, कभी मारता पीटता नहीं था, उनके चारे पानी की पूरी व्यवस्था करता था। तो जब रास्ते में गया उन्हें ले जा रहा था, तो कभी तो एक बैल एक ओर भागता और दूसरा बैल दूसरी ओर। गया उन्हें पकड़ते पकड़ते परेशान हो गया और उन्हें पीटने लगा। और जब वो घर पहुंच गए तो उनके सामने सूखा भूसा रख दिया, पर बैल तो रोज़ाना हरा हरा चारा खाते थे, उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं, का मतलब है उसको बिल्कुल भी नहीं खाया। रात होने पर दोनों ने वहाँ से भाग लेने का निश्चय किया। भाग लेने नहीं होगा, भाग जाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने रस्सियाँ तोड़ डाली और फिर गया के घर से भाग निकले।
सबसे पहले उन्होंने क्या करा, दोनों बैलों ने रस्सियाँ तोड़ दी जोर लगाकर और वहाँ से गया के घर से भाग गए। सुबह होने पर रामू ने उन्हें अपने स्थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ जान गया और बड़े प्रेम से उन पर हाथ फेरने लगा। लेकिन रामू की पत्नी उन्हें अपने घर पर देखकर जल भुन गई। उसने भी उनके सामने सूखा भूसा रख दिया, लेकिन वे खुश थे। क्या हुआ बच्चों, जब दोनों बैल जो थे उन्होंने रस्सी तोड़ी और वहाँ से भागकर अपने मालिक रामू के पास आ गए। रामू ने जब सुबह देखा उन दोनों को तो वह सब समझ गया कि गया ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है और उन बैलों को पुचकारने लगा, उन पर हाथ फेरने लगा। पर रामू की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके भाई के यहाँ से बैल भागकर आ गए, इसलिए उसने उन्हें उनके सामने सूखा भूसा रख दिया। पर बैल जो थे, पशु जो होता है प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, इसलिए वहाँ पर अपने मालिक के पास सूखा भूसा भी उन्होंने खुशी खुशी खा लिया। चलिए नए पेज पे आ जाते हैं बच्चों। दूसरे दिन गया रामू के घर आया, परंतु इस बार वह हीरा और मोती को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने सोचा कि गाड़ी गड्ढे में गिरा दें, लेकिन हीरा बहुत होशियार था, उसने गाड़ी को गिरने से बचा लिया। बच्चों दूसरे दिन क्या हुआ कि गया वापस से आया रामू के घर और हीरा मोती को वापस से ले गया, पर इस बार खुला नहीं ले गया, वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया ताकि दोनों भाग न जाएं। ठीक है, मोती इनमें से बहुत नटखट था और हीरा जो है बहुत होशियार था। रास्ते में मोती ने सोचा कि गाड़ी को गड्ढे में गिरा देता हूँ, पर हीरा ने गाड़ी को गड्ढे में गिराने से बचा लिया। जैसे तैसे गया अपने घर पहुँचा। अब गया ने उनसे कोल्हू के बैल की तरह काम लेना शुरू कर दिया। वह जब तब उन्हें मारता पीटता और घर पर ले जाकर उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने खाने के लिए सूखा भूसा रख देता। वे विवश निगाहों से आपस में एक दूसरे को देखते रहते। तो जैसे तैसे वो मोती और हीरा गया के घर पहुंच गए। अब गया ने उनके साथ मारना पीटना और बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। कोल्हू के बैल की तरह काम में लेने का अर्थ है वह दोनों बैलों से दिन भर काम कराता, उनसे खूब परिश्रम कराता और रात को में घर पर लाकर उन्हें रस्सी से मोटे मोटे रस्सों से बांध देता और उनके सामने सूखा भूसा रख देता था। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह उन दोनों बैलों की बिगड़ी हालत को देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से रोटियां लाकर उन्हें खिला देती थी। दोनों बैल उनके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वह लड़की उनके पास आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उनका पीछा करते हुए उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उनको पकड़ नहीं पाया। तो बच्चों, गया के घर में एक छोटी बच्ची रहती थी। वह उन बैलों को जब रात को सब सो जाते थे तो उनको रोटी ला कर के रोज़ खिलाती थी। तो बैल अपना दिन भर का परिश्रम जो करते थे, थकान सब भूल जाते थे, अपना अपमान भूल जाते थे जो गया करता था उनके साथ, और वह खुश हो जाते थे। एक दिन वो बच्ची रात को आती है और उन बैलों की रस्सियों को खोल देती है और दोनों बैल वहाँ से भाग जाते हैं। जब गया को इस बात का पता चलता है तो उनका पीछा करते हुए उनको दौड़ता है और लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता।
अब हीरा और मोती आज़ाद थे, वे कहीं भी जा सकते थे। आगे रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर कूदा तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। दोनों का वहाँ से भागना बेकार था, लेकिन दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तो दूसरी तरफ मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड यह देखकर घबराया और उसने सोचा, अगर एक होता तो मार मार कर उसका कचूमर निकाल देता, लेकिन ये तो दो हैं। मिलकर काम करने में शक्ति होती है। दोनों ने अपनी शक्ति को दिखाकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर तक सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक नहीं जाने दिया। दोनों अब बहुत खुश थे। कुछ दूर चले तो उन्हें रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। उन्हें भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर को देखकर भूख और बढ़ गई। वे जल्दी से खेत में जाकर मटरों को खाने लगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हीरा और मोती दोनों आज़ाद हो गए थे। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक सांड दिखाई दिया। सांड को देखकर वे दोनों घबरा गए, क्योंकि सांड उन दोनों पर झपट पड़ा। पर उन दोनों ने साहस से मिलजुल कर काम लिया। जब वह हीरा पर वार करता तो मोती पीछे से आक्रमण करता, और जब मोती पर वार करता तो हीरा पीछे से अपने सींगों से सांड को मारता। इस प्रकार दोनों ने मिलजुल कर साहस से काम लिया और सांड को भगा दिया। दोनों खुशी खुशी आगे चले तो उन्हें एक हरे हरे मटर का खेत दिखाई दिया। मटर देख करके उन्हें भूख तो लगी रही थी, उनकी भूख बढ़ गई और दोनों उस खेत में घुस गए और हरे हरे मटर खाने लगे। अभी उनका पेट भरा भी नहीं था कि खेत के मालिक ने, बच्चों पेज पलट लीजिए, उन्हें देख लिया। उसने जल्दी ही अपने साथियों को बुलाकर उनकी सहायता से उन दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने कांजी हाउस में पहुंचकर देखा कि यहाँ और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, गधे, बकरियाँ आदि। वे सब देखने में बहुत कमज़ोर और दुबले पतले नज़र आ रहे थे। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। जब रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि अगर यह दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने अपने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 बार से ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने और ज़ोर ज़ोर से दीवार में चोटें मारनी शुरू कर दीं। दीवार टूटने पर रास्ता बनते ही पहले घोड़े आगे भागे, फिर भैंसें और बकरियां, और फिर मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने के लिए कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने केवल वहाँ हीरा और मोती को देखा। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। बच्चों, अभी उन बैलों का पेट भरा भी नहीं था कि खेत के मालिक ने उन दोनों बैलों को उसके खेत में मटर खाते हुए देख लिया और उन दोनों को पकड़कर दूसरे किसानों के साथ मिलकर कांजी हाउस में उन्हें पहुंचा दिया। कांजी हाउस यानी जो आवारा पशु होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, वहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। जब दोनों बैल कांजी हाउस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे पशु बिल्कुल पतले दुबले हैं, ना उनके खाने की कोई व्यवस्था है ना पानी की। तो जो मोती था
वो बहुत नटखट था। उसने रात को सींग मार मार कर दीवार गिराना शुरू कर दिया। जब थोड़ी सी दीवार गिरी तो हीरा ने भी उसका साथ दिया और उन दोनों ने दीवार को तोड़कर सारे पशुओं को वहाँ से भगा दिया। जब मोती ने हीरा से चलने को कहा तो हीरा ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। जब सुबह हुई तो कांजी हाउस वालों ने देखा कि वहाँ कोई भी पशु नहीं है, केवल हीरा और मोती हैं। तो उन्होंने उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया, यानी उनकी बोली लगाई और उनको बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह उन दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोरी के कारण उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख और प्यास से परेशान बैलों में कुछ भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगा तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेज़ी से भागे। आगे आगे हीरा मोती, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। रामू ने जब बैलों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। वह उनसे लिपटकर प्यार करने लगा। इतने में वहाँ व्यापारी भी आ पहुँचा और रामू से बैलों को मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव वह व्यापारी की ओर झपटा। व्यापारी वहाँ से जान बचाकर भागा। रामू की पत्नी भी घर से भागी भागी आई और वह भी दोनों बैलों के माथों को चूमकर प्यार करने लगी। तो बच्चों, नीलामी में बच्चों एक व्यापारी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर, सबसे ऊंची बोली लगाकर उन बैलों को खरीद लिया और वह अपने घर उन्हें ले जाने लगा। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ जाना पहचाना सा रास्ता है, तो वे भागकर अपने मालिक रामू के घर आ गए। व्यापारी उनके पीछे पीछे भागा तो दोनों ने, और ख़ास तौर से मोती ने, उसको सींग मार मार के वहाँ से भगा दिया। व्यापारी डर के मारे अपनी जान बचाकर भागा। अब रामू की पत्नी भी दौड़ी आई और उसने भी जब बैलों की ऐसी हालत देखी कि वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां निकल आई थी, तो वह भी उन्हें पुचकारने लगी, प्यार करने लगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें पशुओं के प्रति दया करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ कोई भी गलत काम या निर्दयता उनके साथ नहीं दिखानी चाहिए। ये शब्द देखिए बच्चों, निश्चय करना यानी तय करना, अपमान यानी सम्मान न होना, यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसको सम्मान न देना। नांद कहते हैं जिसमें पशुओं को भूसा या चारा खिलाया जाता है, अर्थात बड़े मुंह वाले मिट्टी का बर्तन। विवश होना यानी लाचार होना, व्याकुल होना, परेशान होना। वार करना यानी प्रहार करना, आज़ाद यानी स्वतंत्र। दुर्दशा यानी बुरी दशा। कांजी हाउस आवारा पशुओं को रखने का स्थान कहलाता है। कचूमर निकालना यानी कुचल देना। दम यानी जान। थान यानी स्थान। प्रबंध यानी इंतज़ाम। व्यापारी यानी व्यापार करने वाला। तो बच्चों, ये पाठ अब यहाँ समाप्त होता है।